Students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy. Today we are going to start a new chapter, that is heat and its effect. What is heat? Let's see. Until the end of 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid. 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट और सभी लोग क्या क्या सोचते थे? हीट क्या है? एक काइंड ऑफ फ्लूइड है, लिक्विड है वो, विच वॉज गेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट वॉज हीटेड. जो फायर हमें दिखता है उसे हम लिक्विड में नहीं देख सकते हैं, है ना. बॉडी को जो फायर से हीट मिलती है तो वो बॉडी को मिलने वाली जो हीट है वो लिक्विड होती है, ऐसा साइंटिस्ट सोचते थे. एंड लॉस्ट व्हेन इट वाज कूल्ड, और जब वो कूल हो जाती है ये हीट लॉस्ट होती है. दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक. इस फ्लूइड को कैलोरिक बोला जाता था. However, this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together become warm. और ये कूल होने के बाद अगर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर जब हम अपने टू हैंड्स को रब करते हैं, कूल हैंड्स को रब करते हैं, तो उसमें हीट कैसे क्रिएट होती है, वो वार्म कैसे होते हैं. तो ऐसे कुछ थ्योरीज जो है वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुए. तो 18th सेंचुरी के बाद जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, कौन से साइंटिस्ट से? बाय द साइंटिस्ट कॉन रमफोर्ड एंड जेम्स प्रिस्कॉट. In the beginning of 19th century established that heat is a form of energy. इन्होंने बताया कि हीट ये एनर्जी का फॉर्म है जिसे थर्मल एनर्जी बोला जाता है. Many other forms of energy can be converted to heat energy, and heat energy can be converted to other forms of energy. For example, when we rub our hands together, mechanical energy gets converted to heat energy and our hands become warm. जब हम अपने हैंड्स एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. When fuel is burned, chemical energy stored in the fuel get converted to heat energy. फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है. तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसे बर्न करते हैं. एनर्जी के टाइप्स हमने लास्ट ईयर सीखे थे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये डिफरेंट, सोलार एनर्जी है, ये डिफरेंट टाइप्स है एनर्जी के जो हमने लास्ट ईयर सीखे थे. और इस ईयर हमें क्या सीखना है? हीट. तो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है. वन टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट होते समय हीट प्रोड्यूस होती है. The heat energy of burning petrol is converted to mechanical energy in car. Heat energy burning में जो हीट एनर्जी होती है, पेट्रोल के बर्निंग में जो हीट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उससे कार जो है, व्हीकल्स जो है वो रन होते हैं. In an electrical heater, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. हीटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसी की वजह से वाटर या फिर जो भी सब्सटेंस हम हीट कर रहे हैं वो हीट होता है. इन पावर हाउसेस हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
Here we can see these things. फ्यूल को बर्न करने के बाद केमिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है. हीटर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है. When a solid, a liquid or a gas is heated, its molecules gain energy and start moving faster. जब सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी है वो मूव करने लगते हैं, फास्टली मूव करने लगते हैं. The more we heat the substance, the faster is the molecule move. जितनी ज़्यादा हीट हम उसे प्रोवाइड करेंगे उतने फास्टली वो मूव करते हैं. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules. Let's see the effects of heat. If we fill a vessel up to a brim with water and drop a few pieces of vegetable in it, heat the vessel and observe the changes. यहाँ पे ये वेजल में वाटर लिया गया और उसमें ये कुछ पीसेस डाले गए वेजिटेबल के और उसे हीट प्रोवाइड की गई. What will we observe? When we heat a substance, the movement of its molecule increases. This increases the average distance between the molecules. And in this vessel, we will observe the water become warmer, that is, its temperature rises. Thus, the heat increases the temperature. हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर. हीट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डाले हैं उसके बारे में क्या हुआ? ये वेजिटेबल सॉलिड फॉर्म में है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, ये जो सॉलिड वेजिटेबल है ये एक्सपांड होते गए. मीन्स हीट कॉजेस एक्सपांशन. As the water heats up, some of it overflow. कुछ वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा, वो सॉलिड वेजिटेबल डालने की वजह से. और बॉईल होने के बाद भी कुछ वाटर जो है, कुछ वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे. जैसे आप देखते हैं, अगर आपने पॉट में वाटर बॉईल करने के लिए रखा, वो पॉट भर के वाटर रखा और बॉईल करने के लिए रखा, जैसे ही वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसके ड्रॉप्स नीचे गिरने लगते हैं. ये क्यों होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम की वजह से होता है. उस वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो पॉट उसके लिए इनफ नहीं होता है, इसलिए वो वाटर नीचे गिरता है. मीन्स हीट कॉजेस एक्सपांशन. As the water boils, steam comes out of the water. That means water changes its state. हीट देने की वजह से क्या होता है? चेंजेस इन स्टेट ऑकर होते हैं. वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है. मीन्स हीट कॉजेस चेंजेस ऑफ स्टेट. फर्स्ट इफेक्ट क्या है? हीट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर. Second effect, heat causes changes of state. उससे पहले increase in volume होता है,